हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले तो इतने दिनों बाद वीडियो लाने के लिए आई एम सॉरी। बहुत टाइम हो गया ना, है ना। 5-6 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, कोई रीडिंग नहीं की आप लोगों की। मैं एक्चुअली बिजी थी थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी आने वाले टाइम में मैं आपको टाइम टू टाइम में अपडेट देती रहूँ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर। जो भी हम रीडिंग लेके आते हैं, चेकआउट करते हैं आपके पर्सन के लिए, जिनकी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लव लाइफ चल रही है, मैरिड लाइफ चल रही है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया ना, इतना सारा प्यार दिया मुझे मेरी उस वाली वीडियो को कि कौन है वो हैवान, इंसान की शक्ल में वो हैवान है ना, जिसने आपकी लव लाइफ तबाह कर दी है ना। तो उस वाली वीडियोस को आप लोगों ने इतना लाइक किया है, इतना प्यार दिया है, इतने सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास। मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हमारा एक फैमिली बॉन्ड बन रहा है, हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जब आप लोग लाइक करते हैं ना वीडियोस को, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक करते हैं, और साथ ही साथ जब आप कमेंट करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। एनर्जी जब एक्सचेंज हो जाता है ना हम लोगों का, तो आप रीडर्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। हम रीडर आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, और रीडिंग और खुल के सामने आती है, सिचुएशन और खुल के सामने आती है। हम लोग और अच्छे से रीड कर पाते हैं, क्योंकि कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग, कनेक्शन बन जाता है हम लोगों का, और बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है ना। और मैं तो यही कहूँगी, ये हमारी माता रानी की फौज, कालका माई की फौज है, और ये मौज करेगी। ये हमारी फौज बढ़ रही है। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। जिसने भी सब्सक्राइब करा है वीडियोस को, चैनल्स को, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ कनेक्शन हमारा जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है वो मैसेज किसी आपके द्वारा किसी और के पास भी पहुँचे, है ना। तो शुरू करते हैं। आज की भी हम चेकआउट वही करेंगे, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। और जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, लव लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही हैं, दिक्कत चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में परेशानियां चल रही हैं, लास्ट में मैं आप लोगों को एक रेमेडी दूंगी आज, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी फ्राइडे या सैटरडे की रीडिंग जब भी मैं लूंगी, उस बीच में आप लोगों के लिए, अगर माता रानी ने चाहा, उसका इशारा हुआ, उसकी मर्जी हुई, तो मैं आप लोगों को, आप लोगों की समस्या के हिसाब से, जैसे मेरे पास कमेंट्स आएंगे प्रॉब्लम के, अगर माँ भगवती ने चाहा तो मैं उसका आप लोगों को कुछ ना कुछ, कोई उपाय, कोई रेमेडी, उनकी स्वेच्छा से जो मुझे बताएंगी, मैं वो आप लोगों को तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो पाए, सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो जैसे कि आज भी सैटरडे है, तो आज मैं आपको दूंगी एक रेमेडीज, ठीक है, लव लाइफ के लिए, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए, बेटर हो जाए, जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए। उसके लिए मैं लास्ट में आप लोगों को एक रेमेडीज दूंगी। एंजल गाइडेंस से अलग वो रेमेडी होगी, वो रेमेडी माँ भगवती की स्वेच्छा से होगी। जो भी रेमेडी मैं आपको दूंगी वो उनकी दी हुई रेमेडी होगी मुझे, जो मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। तो आप लोग फॉलो करिएगा उसको, और वीडियो एंड तक दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 5 सेकंड के लिए होल्ड करूंगी। जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी और धर्म से हैं तो आप ये रीडिंग नहीं देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। और जब भी देखें वीडियो को, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज कर लें, ठीक है। और क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ जी। तो जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट रहिए, उनसे अपना कनेक्शन जोड़िए। आपके ईश्वर हैं, खुदा है, रब है। आप मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहाँ जाते हैं, उनसे अपना कनेक्शन, अपना बॉन्ड बहुत स्ट्रांग करना है आपने, ठीक है। और उन्हीं से पहले कनेक्ट होइएगा। कार्ड शफलिंग जब मैं करूंगी तो कार्ड शफलिंग वाला पार्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, उसको जरूर देखना है। कनेक्ट होना है कार्ड्स के साथ, अपने पर्सन का नाम बार बार मन में सोचना है, तभी रीडिंग खुल के निकल के सामने आएगी, ठीक है। जिस भी पर्सन के साथ लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है जी। करें स्टार्ट।
स्टार्ट करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, हे माँ भगवती, हे माता रानी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं, मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, जिस भी व्यक्ति के बारे में वो इस टाइम सोच रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग क्या है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए, करंट सिचुएशन बताइए, और उनकी लाइफ में चल रही है प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होंगी। अगर आपकी कृपा हो जाए तो बस इतना और क्लियर कीजिएगा। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स पिक कर लूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, कार्ड्स बड़े नखरे कर रहे हैं आज। 7 ऑफ वैंड्स है ना, नखरे क्या कहूँ कि बस समझ लो। ओह माय गॉड, संभल ही नहीं रहे कार्ड्स आज। कार्ड्स को क्या हो रहा है, वही है ना एनर्जी आप लोगों की किसी की होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, खुश हो जाइए, न्यू बिगनिंग का कार्ड्स आ गया है फाइनली। न्यू बिगनिंग का कार्ड, ओके, किंग ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, किंग ऑफ कप्स। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, ओफो, द मैजिशियन। अच्छा जी, अच्छा जी, हमें मैनिपुलेट करेंगे, हमें मैनिपुलेट करेंगे। ओके, द लवर, लवर, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ डेक, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, कंफ्यूजन तो बहुत है अभी उनके माइंड में ना, कंफ्यूजन तो बहुत चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है अभी इस टाइम में, उनकी हेल्थ में दिक्कत आ रही है। बात हो आप लोगों की अपने पर्सन से तो ज़रूर पूछिएगा एक बार, क्योंकि हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है ना। जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, है ना, गलत किया है, जो आपको आपको ये दिखा के कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, और डोंट वरी, ये झूठे दिलासे, ये झूठी तसल्लियाँ जो दी है ना, वो कहते हैं ना कि कई बार इंसान की इंटेंशन नहीं होती है आपको हर्ट करने की, लेकिन कभी कभी इंटेंशन होती है ना, तो वो ऊपर वाला भी जानता है, उसको भी पता है कि किसकी क्या इंटेंशन है ना। तो जब इंटेंशन आपकी खराब होती है ना, तब एक टाइम पे आकर ना आपकी ये जो आपने जो भी किया होता ना कर्मा, वो कर्मा सामने आता है एक बार। कर्मा एक दिन तो सामने आता ही है। कब तक कर्मा, अपने कर्मा से कब तक आप है ना भागते रहोगे, कब तक भागोगे अपने कर्मा से, ज़्यादा दिन तक तो भाग नहीं सकते हो, कर्मा लौट कर तो आ ही रहा है। अब क्या होगा ना, अब आने वाले टाइम में मैं बताऊँ ना आपको कि आने वाले टाइम में, अब तक तो आप उनके पीछे भाग रहे थे ना कि सुनो रुको जरा मुझे बताओ, हम आपस में बात करना चाहते हैं ना, और बहुत सारे थॉट्स हैं मेरे माइंड में, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, हम बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं, हमें क्लियर करना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सामने वाला सुनना नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी उस चीज़ को, है ना, वो सुनना नहीं चाह रहा था। वो क्या कर रहा था ना, वो इंसान आपको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि भैया इसको पागल बना दो, इसको ये बता दो कि मैं बिजनेस पॉइंट से बिजी हूँ, बिजनेस में मैं अपना, मेरा तो पूरा तवज्जो वहाँ पर है, आप बेकार ही मेरे लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हाँ मेरा कहीं कोई और कुछ चल रहा है। तो मैं बता दूं कि हाँ उनका है हिसाब किताब कहीं और, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ आई है उनकी, ठीक है ना, वो कहीं और उन्होंने कुछ चीज़ों की ऐसी नई शुरुआत तो कर ली है, लेकिन फिर भी उनको लेकर भी वो उनके माइंड में कोई क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, और आने वाले टाइम में वो वहाँ से बहुत बुरी तरह से हर्ट होने वाले हैं, बहुत बुरी तरह से धक्के खा के वापस आने वाले हैं आप ही के पास, आप ही के पास वापस आएंगे, और फिर आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, पीछे पीछे घूमेंगे कि आप उन्हें अपना लो, उनकी गलतियों की उन्हें माफ़ी दे दो, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो,
ठीक है ना, आपके आगे क्षमा याचना एक नया वापस ऑफर रखेंगी कि वो पुरानी बातें, वो पुरानी चीज़ें प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, उन्हें भूल जाओ और अब हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, वो ऐसा ऐसा बोलेंगे आपसे ज़रूर कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं हम दोनों की मैरिड लाइफ, लव लाइफ, जो भी आप सुन रहे हैं जिसके लिए भी, तो वो चाहेंगे कि ये रिश्ता वापस से ठीक हो जाए। ठीक है, मैनिपुलेट तो उन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा किया है, दिखाया कुछ और है, करा कुछ और है, और होता कुछ और ही था, है ना। चीज़ें उन्होंने ऐसी क्रिएट करी कि आपने भी ना उन चीज़ों को लगा कि आपको भी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है मैं ही गलत हूँ, है ना, वो तो ऐसा नहीं कर सकते, उनकी कोई गलती नहीं है ना, सिचुएशन ही ऐसी थी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से ना चीज़ें ऐसा समा बांध दिया ना, आपको नज़र बंद कर लिया आपको कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि चल क्या रहा था। ठीक है, लेकिन अब वो नई शुरुआत तो वाकई करना चाहते हैं, पूरी जो कहते हैं ना कि पूरी शिद्दत के साथ वापस फायर के साथ बिल्कुल तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे आपके साथ। देखना आने वाले टाइम में ज़रूर आपसे एक नई शुरुआत करने के लिए वो तवज्जो पूरा देंगे, आपको पूरी अटेंशन देंगे, आपको आपके सामने ऑफर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस भी इंसान की वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया था ना, वो कर्मा भुगतने का टाइम तो आ ही गया है। देखो आज सैटरडे है, मैं मुंह से जो बोल रही हूँ ना वो सच में हमें क्या ही कहूँ, है ना, वो कर्म भुगतने का तो टाइम आ गया है। आपको ना करके ना दूसरे इंसान के साथ जो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया ना कि नहीं वही है मेरा, वही मेरा अपना है, वही सब कुछ है, उसको लेके भी उनके माइंड में ना कोई क्लैरिटी है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और वहाँ से हर्ट होकर जल्दी ही वापस आपके पास ही आएंगे वो, क्योंकि वहाँ भी वो अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाने वाले, नहीं पूरी करने वाले वहाँ पर भी। ठीक है, जब आपको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, वो आपके साथ इतना अच्छा, इतना बॉन्ड इतना मजबूत होने के बावजूद भी, है ना, आपके साथ इतना अच्छा बैलेंस बना रखा था उन्होंने, मतलब एक ये समझ लो कि आपका और उनका रिश्ता भी ना एक ऐसा रिश्ता था कि भैया भले ही अरेंज मैरिज में था, भले ही लव मैरिज नहीं हुई थी, भले ही कुछ ऐसा सीन था कि इंटेंशन गलत से नहीं, आप दोनों का रिश्ता नहीं बना था, इंटेंशन अच्छी थी आप दोनों की, आपकी लव मैरिज हुई है, मैरिज हुई है, नहीं हुई है, जो भी है, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में बात है, लेकिन सामने वाले के साथ तो उनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सामने जो भी पर्सन है ना, उनके आपके पर्सन के थर्ड पार्टी जो भी है ना व्यक्ति, वो अट्रैक्टिव उसकी तरफ ज़्यादा हो रहे हैं, अट्रैक्शन उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो बहुत जल्दी समझ जाओ, और आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, फैमिली बॉन्ड बनेगा, फैमिली की तरह आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है आपकी फैमिली भी आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, जय माता दी इसी के साथ। ठीक है, देखिए कोई खुशी का माहौल आएगा, कोई सेलिब्रेशन करेंगे आप मिलके, है ना, अपने पार्टनर के साथ। पॉजिटिव भी हमें देखना है, पॉजिटिव भी हमें लेना है, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो हम क्यों ना पॉजिटिव देखें। ठीक है, नई शुरुआत भी होगी आप दोनों की, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिसकी वजह से भी उन्होंने आपके साथ करा ना गलत, आपका दिल दुखाया ना, अब उनका दुखेगा तो सही। अब उनको आकर ना कहीं सही कौन है गलत क्या, आने वाले टाइम में उनकी माइंड में क्लियर हो जाएगा कि नहीं, मैंने जिसके साथ गलत किया है ना वो ही सही था, और जिसको मैंने सही समझा ना वो एक्चुअली में मेरे लिए सही नहीं था। वो उन्हें समझ आ जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। समय का पहिया जब घूम के वापस आता है ना, तो अच्छों की बुद्धि ठिकाने लग जाती है, अच्छों की बुद्धि ठिकाने लग जाती है। वक्त से बड़ा बलवान कोई और नहीं हो सकता, और जो उस रचिता ने रच दिया है ना अपना खेल, हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है ना, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हुआ है भगवान, लेकिन वो भी हमें ना लाइफ में हमें हमारे सबक सिखाने के लिए वो समय आता है हमारी लाइफ में, है ना। ठीक है ना, तो वो भी ज़रूरी है, उतार चढ़ाव भी ज़रूरी होते हैं एक रिश्ते को मजबूत करने के लिए। उसकी अहमियत कैसे पता चलेगी आपको, जब आप ठोकर नहीं खाओगे, जब तक, है ना, जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे ना, तो तब तक आपको कैसे पता चलेगी रिश्ते की अहमियत क्या होती है। तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से उसकी बातों में आकर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर आपको परेशान कर रहे हैं ना,
तो वो उनके सामने जल्दी आने वाला है, वो जल्द आ जाएगा उनके सामने। साथ ही साथ वो अपनी गलतियां भी स्वीकार करेंगे, आपके सामने नतमस्तक भी होंगे और आपके सामने ऑफर भी रखेंगे वापस कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी आपको, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब सामने वाला अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेता है, अपनी गलती मान लेता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि गलती एक बार इंसान से होती है, उसको वापस रिपीट ना करें। बार बार गलती करेंगे, बार बार सॉरी बोलेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, तो ऐसी गलती मुझे तो नहीं लगता फिर वो गलती है, वो तो फिर कुछ और ही होता है ना। और जो गलती बार बार दोहराई जाती है ना, उसकी माफ़ी नहीं बनती, फिर उसकी कोई माफ़ी नहीं बनती भाई, कोई माफ़ी नहीं बनती। लेकिन समय बहुत बलवान होता है। मैं खुद इस चीज़ की साक्षी हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, अपनी मैरिड लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, बहुत सारी चीज़ें मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे अपनी लाइफ में कि बट हाँ, मुझे था कि भाई मैंने करना है तो करना है, रहना है तो रहना है। मैंने गिव अप नहीं किया, अपनी लाइफ में। पॉजिटिव रही, पॉजिटिव सोचा, जो उसने दिया, मालिक ने दिया, स्वीकार किया उसको। तूने दुख दिया है, दुख स्वीकार, तूने खुशी दी है, खुशी स्वीकार। उसके हर फैसले को मैंने स्वीकार किया, उसकी हर इच्छा को मैंने, उसकी हर मर्जी को मैंने हंसते हंसते, देखती हूँ कितना दुख देगा, देखती हूँ कितना और सिखाएगा, कितना और सीखूंगी मैं भी रिश्तों से, लोगों से, कितना और दर्द देंगे। बहुत लोग होते हैं आपकी लाइफ में, आते हैं ऐसे, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा के जाते हैं ना ज़िंदगी में कि वो एक टाइम पे आकर ना आप खुद उनका शुक्र अदा करेंगे अपने मन में कि अच्छा है ऐसे लोग लाइफ में आए, कुछ सिखा कर तो गए हैं, हमें स्ट्रांग बना कर गए हैं कि आगे अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए ना तो संभल कर रहना, विश्वास मत करना, क्योंकि उस विश्वास करने का नतीजा ना आप खुद अपने आप को हर्ट करोगे। ऐसी ऐसी चीज़ें लोग सिखा के जाते हैं आपको लाइफ में। एक टाइम पर आकर ना ये दुनियादारी, ये संसार, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनसे तो ऐसा लगता है कि हमारी सारी एनर्जी ही खा जाते हैं वो, उनसे तो खुद को दूर कर लो, शांति से रहो। कुछ लोग इतने इरिटेट पर्सन होते हैं ना लाइफ में, वो घूम घूम के वापस आएंगे, घूम घूम के आकर आपकी शांति को भंग करेंगे, है ना। होते हैं ऐसे लोग। जैसे वो बिच्छू की आदत होती है ना, बिच्छू का स्वभाव क्या होता है, डंक मारना। और वो सबसे ज़्यादा बिच्छू डंक किसको मारेगा, पता है किसको मारता है सबसे ज़्यादा बिच्छू डंक? जो एक साधु होगा, जो एक संत होगा, जो एक सच्चा इंसान होगा ना, बिच्छू सबसे ज़्यादा डंक उसको ही मारता है। क्यों मारता है बताओ मुझे? वो डंक सबसे ज़्यादा बिच्छू उसको इसलिए मारता है क्योंकि बिच्छू को भी पता है कि अगर मेरा स्वभाव डंक मारने का है ना, तो सज्जन, उस साधु इंसान का ना स्वभाव क्या है, माफ़ कर देना। उसको भी पता है कि माफ़ कर देगा मुझे, और जब तक आप माफ़ करते रहोगे ना तब तक डंक मारता रहेगा वो। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपकी शांति भंग करने के लिए ना आपको डंक मारते रहते हैं बीच बीच में आकर। किसकी शांति भंग हो रही है, खुश क्यों है, ये शांति से क्यों जी रहा है, क्यों इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बर्दाश्त नहीं होता लोगों से। ऐसे होते हैं कुछ लोग। पता नहीं मैं कैसे भर गई इतनी ज़्यादा। देखा है मैंने भी दुनिया देखी है, मुझे पता है मैंने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में। आज मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं सच बता रही हूँ, आज मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि मैं अपनी कंपनी खुद इंजॉय करती हूँ। एक टाइम ऐसा था ना, मेरा नेचर ऐसा, हम लोग बहुत, अब होगी क्या बातें लेके बैठ गई, रीडिंग कर लो, है ना। चलो रीडिंग कर लेते हैं, है ना। आगे एंजल गाइडेंस देखते हैं, आपके पार्टनर के मैसेज देख लेते हैं, ठीक है। बट हाँ, मुझे अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। एक टाइम तो हम लोग मतलब जैसे शादी से पहले पूरी फैमिली हमारी जो है जॉइंट फैमिली, सब लोग एक साथ, तो अलग ही मज़ा होता है ना जॉइंट फैमिली का। तो मतलब एक कप चाय भी पीनी है ना तो मुझसे अकेले नहीं पी जाती थी, खाना मैं अकेले नहीं खा सकती, सॉरी। लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेले बैठ के खा रही हूँ। मतलब ये नहीं है कि कल्ली बिल्ली वाला हिसाब किताब की, मतलब अकेले अकेले खा लिया, नहीं, बनाओ करो सबके लिए। मुझे अच्छा लगता है शांति से चुपचाप, वो मुझे डिस्टर्ब ना करे, खाना खाते हुए पानी पियो, कुछ करो, मतलब वो थोड़ा टाइम 15-20 मिनट शांति से चुपचाप।
क्योंकि जो आप कंज्यूम करते हो ना, उस वक्त जो हम लोग नेगेटिव थॉट आते हैं, बातें करते हैं, वो सब हमारे खाने में, वो एनर्जी भी उसमें जाती है। तो खाना हमेशा चुपचाप खाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि जब हम अन्न ग्रहण करते हैं ना, उस अन्न को हम जितना चुपचाप शांति से ग्रहण करते हैं ना, तो वो अन्न खाने का भी हमें जो फल मिलता है ना, वो एक उपवास, एक व्रत के जितना ही मिलता है हमें। चुपचाप खाना बिना बोले। और मैं तो खाती हूँ तो मुझे तो फंदा लग जाता है, मैं तो खाते हुए बोल भी नहीं सकती। मैं नहीं बोल सकती खाते हुए, इसलिए मुझे अच्छा लगता है मैं चुपचाप खाऊं अकेले बैठकर, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई बीच में बातें करेगा और मैं बाहर से जवाब नहीं दूंगी, पर अंदर तो चलते हैं ना मेरे जवाब। अंदर अंदर जवाब तो दूंगी, मुंह से नहीं दूंगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अकेले अच्छा लगता है। चलो देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज क्या आए। ठीक है, बहुत सारी बातें कर दी, बोर तो नहीं होते आप लोग? केयरलेस, केयरलेस, पीपल लव। केयरलेस तो हो ही रहे हैं आपके लिए, केयरलेस नहीं हो रहे हैं, केयरलेस हो रखे हैं आपके लिए, बिल्कुल हो रखे हैं। दूसरों को, दूसरों से प्यार करें, दूसरों को अपना समझ रहे हैं, जो अपने हैं नहीं उनको अपना समझ रहे हैं। वो जिन्होंने ज़्यादा दिन तक अपने साथ नहीं देना, जो कोई किसी ना किसी अपने मन की मंशा से जुड़े हैं आपसे ज़रूर। कब अक्ल आएगी ऐसे लोगों को? मुझे तो समझ नहीं आती। और निकालती हूँ बात से। स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं वो, स्ट्रेस में तो हो रहे हैं। क्या बताया था अभी? हो रहे हैं या होने वाले हैं? आने वाले टाइम में जरूर होने वाले हैं, आएंगे वापस रोते हुए। सेल्फ लव, अब उन्हें लग रहा है कि अब मैं सेल्फ लव पे काम करूं। सेल्फ प्रोटेक्शन, ओ माय गॉड, कितनी प्रोटेक्शन करोगे अपनी भाई? अपनी करोगे, दूसरों की भी कर लो थोड़ी सी प्रोटेक्शन। एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या है ना। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, ना 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 ना। There's something better, there's something better, angel guidance, there's something better। ठीक है, और निकालते हैं कार्ड। पीसफुल रिसोल्यूशन, मिलेगा कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आपको, आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर मिलेगा वापस। ठीक है, और होप तो खोनी नहीं है आपने, क्योंकि जो गया है ना वो वापस आएगा। आप में शक्ति है, आपके प्यार में शक्ति है, आपके रिश्ते में पूरी प्योरिटी है। तो सामने वाला कितना भी आगे चला जाए, कितना भी दूर चला जाए, वो उसे वापस आना ही पड़ेगा। वो वापस लौटेगा, वापस लौटेगा, कभी ना जाने के लिए लौटेगा। फिर वो एक बार जब ठोकर लगती है ना, फिर वो कभी ना जाने के लिए वापस आते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, ये गाइडेंस बहुत अच्छी गाइडेंस आई है। देखिए एंजल्स की गाइडेंस बहुत अच्छी आई है। कार्ड्स आपके हित में ही आए हैं, आपकी फेवर में ही आए हैं कार्ड्स, कि जो भी पर्सन आपको छोड़कर गया है वो वापस आएगा, पूरी तरह से सरेंडर करके वापस आएगा। ठीक है जी, कितनी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है मेरी, आधे घंटे में बोलती बहुत हूँ, पता नहीं शायद ज़्यादा ही बोल देती हूँ। बहुत से लोग तो बड़ी जल्दी जल्दी रीडिंग कर देते हैं, पर मुझे तो समझ नहीं आती है ऐसे करनी। मैं तो भैया, मेरे से नहीं होता ऐसे कि बस पॉइंट टू पॉइंट बातें करो। मैं तो घुस जाती हूँ कार्ड्स में, घुस जाती सिचुएशन में, अपने तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ मैं, मेरे से नहीं होता वो सब। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, आपकी फेवर में कार्ड आए हैं। अभी सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं है, बट आने वाले टाइम में सिचुएशन आपकी फेवर में होगी, आपके हित में होगा सब कुछ। बी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा बात आ गई आपकी रेमेडीज़ की, एंजल गाइडेंस से अलग, क्योंकि आज सैटरडे है, मैंने बोला था फ्राइडे या सैटरडे में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ उपाय कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है ना, जिसकी भी मेरे पास आ रहे थे मैसेज और भी, तो मैंने सोचा मैं वीडियोस में ही बताऊंगी। जिनकी भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ नहीं रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है,
ऐसी स्थिति में आपने ये करना है कि 11 शुक्रवार, जी हाँ 11 शुक्रवार आपने मंदिर जाना है, दुर्गा माँ के सामने अनार चढ़ाना है एक, और एक अनार चढ़ाना है, एक गुड़हल का फूल चढ़ाना है, और कोई भी एक सफ़ेद कलर की मीठी मिठाई चढ़ानी है, चाहे वो बर्फ़ी हो चाहे वो पेड़ा हो। ठीक है, ठीक है, इतना ही है। ठीक है, तो आपने एक गुड़हल का फूल, एक अनार, अनार ख़राब नहीं होना चाहिए, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए उसमें, फ्रेश साफ अनार हो। 11 शुक्रवार लगातार करना है आपने। ठीक है, अपनी बहनों के लिए बोल रही हूँ, अगर उनका कुछ मंथली साइकिल आ जाता है बीच में, किसी फ्राइडे में, एक फ्राइडे में, किसी भी एक फ्राइडे में बीच में, तो वो उस फ्राइडे को आप स्किप कर दें, आगे बढ़ा दें। ठीक है, लेकिन करने 11 हैं कंटिन्यू। बीच में कोई साइकिल आ जाती है हमारी तो उसको स्किप करके आगे हम नेक्स्ट में उसको काउंट करेंगे। ठीक है, 11 शुक्रवार करना है, एक अनार, एक गुड़हल का फूल, और कोई भी एक मीठी मिठाई, पेड़ा या बर्फ़ी, दोनों में से कुछ भी, माँ भगवती को, दुर्गा माँ के सामने आपने अर्पण करनी है। माँ को अपनी अरदास बतानी है, अपनी परेशानियाँ बतानी हैं। जैसे अनार में हजारों दाने होते हैं ना, है ना, ऐसे ही माँ के हजारों स्वरूप होते हैं। माँ हमारी हजारों परेशानियों को एक साथ सॉल्व कर सकती है। आपकी भक्ति में, आपकी शक्ति में, आपकी प्रार्थना में ताकत ज़रूर होनी चाहिए। पूरे भाव से माँ के सामने जाना, माँ के सामने अर्पण करना। ठीक है, और उनसे विनती करना, जो भी आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, वो आपने माँ को बतानी है। ठीक है जी, तो ये आपने करना है। और आज की रीडिंग आप लोगों के साथ कितनी भी रेजोनेट हुई हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार देते रहिए बहुत सारा। और सब्सक्राइब करेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे, तो सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। ठीक है, तो खुश रहिएगा, ऐसे चमकते रहिएगा। ठीक है, कीप शाइनिंग, बाय बाय।